Hello everyone and welcome to our channel Vikas Science Academy. In this video, we are going to start daily the Hindu vocabulary with tricks of 2nd July 2022. But before starting this session, if you have not subscribed our channel, then subscribe it and press the bell icon for further notifications. So let's start with the first trick. आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है फिब. फिब का मतलब है झूठ बोलना, मतलब अनट्रूथ, लाई. ये दो कॉमन वर्ड्स है, अनट्रूथ और लाई. तो फिब से हम याद रखेंगे जो चीज़ फैब है, मतलब फैबुलस है, उसको फेविकॉल से चिपकाने की कोशिश कर रहा है कोई, मतलब या फिर कोई झूठ बोलकर फैबुलस बताकर, कोई चीज़ को फैबुलस बताकर, फैब बताकर फेविकॉल से चिपकाने की कोशिश कर रहा है, मतलब झूठ सच में बदलने की कोशिश कर रहा है. देन वॉपर. वॉपर से हम याद रखेंगे, वॉपर का हमें डब्ल्यू हटाकर होप ले लेना है. हॉपर साउंड्स लाइक होप. तो कोई है, वो मतलब कोई ऐसा है जिससे बहुत बड़ी उम्मीदें लगाई जा रही है, बहुत बड़ी होप, जो कि झूठ है. ओके, तो हॉपर मतलब जो होप देता है, या तो किसी से आप बड़ी होप कर रहे हो जो झूठा आदमी है, या फिर कोई होप दे रहा है आपको, मतलब झूठी होप दे रहा है. टेल. टेल का मतलब है बनी बनाई स्टोरी, मनगढ़ंत स्टोरी. अब टेल ये भी होता है, ये टेल मतलब पूछ, और ये टेल मतलब हम बोलते हैं ना फेरी टेल, मतलब स्टोरी, मतलब मनगढ़ंत कहानी जो कि झूठ होती है. फॉल्सहुड का मतलब ही है, फॉल्स मतलब गलत, फॉल्सहुड को गलत ही ले लेना है. तो फिर से हमें याद रखना है कोई फैबुलस स्टोरी फेविकॉल से चिपकाने की कोशिश करे, दैट इज अनट्रूथ. एपिक. एपिक का मतलब होता है इम्प्रेसिव, मतलब बहुत ज़्यादा चमक दमक वाली, जो हमें इम्प्रेस करे, जो हमें अट्रैक्ट करे. हीरोइक, जो कोई हीरो है या हीरोइन है वो सबको अट्रैक्टिव लगते हैं, सबको इम्प्रेसिव लगते हैं. देन कोई क्लासिक चीज़ है, मतलब कोई कल्चरल चीज़ है, वो सबको भाती है, वो सबको इम्प्रेसिव लगती है. तो क्लासिक से हमें याद रखना है, एक क्लास को अलग कर देना और एक को अलग कर देना. एक साउंड्स लाइक एक. आज सिर्फ एक ही क्लास होने वाली है, ये बहुत इम्प्रेसिव चीज़ है, इंटरेस्टिंग चीज़ है. एपिक से हम याद रखेंगे, ए को अलग कर देंगे, पिक को अलग कर देंगे. तो पिक्चर से हमें पिक याद रखना है, तो ये पिक्चर बहुत इम्प्रेसिव है, इसे हम याद रखेंगे, ये पिक्चर बहुत इम्प्रेसिव है. देन एम्बिशियस. कोई चीज़, कोई अगर पर्सन बहुत एम्बिशियस होता है तो उस पर्सन को देख के सब लोग इम्प्रेसिव फील करते हैं, मतलब बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं उससे, दैट इज़ एम्बिशियस. देन ब्लॉकबस्टर. कोई ऐसी फिल्म जो ब्लॉक नहीं हुई, लेकिन ब्लॉक होते होते बस्ट हो गई, मतलब ब्लास्ट हो गई, मतलब उसने धूम धड़ाका मचाया, वो इम्प्रेसिव लगी लोगों को और वो ब्लॉक होने से बच गई. देन वॉपिंग. वॉपिंग का मतलब है इनॉर्मस, मतलब बहुत बड़ा, ह्यूज, बड़ा या ह्यूज. मैमोथ से हमें याद रखना है किसी का मुंह जो है वो बहुत बड़ा है, मतलब मैमोथ है, बहुत बड़ा है किसी का मुंह, मैमोथ. मॉथ साउंड्स लाइक माउथ, किसी का माउथ जो है वो बहुत बड़ा है. मॉन्स्टर्स. जो मॉन्स्टर होता है वो बहुत बड़ा होता है, वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, बहुत बड़ा होता है नॉर्मल ह्यूमन बींग से. देन वूपिंग. वो मतलब कोई है, होपिंग. होपिंग मतलब किसी से होप की जा रही है, बहुत बड़ी होप की जा रही है. ओके. देन गिगैंटिक. हम बादल को हिंदी में गगन भी कहते हैं, वही गगन मतलब गिगैंटिक साउंड्स लाइक गगन. तो उसी गगन से याद रखना है कि गगन जो होता है वो बहुत इनॉर्मस होता है, ह्यूज होता है. हम जहाँ पे भी जाते हैं हमें बादल तो दिखाई देते ही है, मतलब वो गिगैंटिक है, गगन है. सो वूपिंग, वो होप, कोई होप दे रहा है बहुत बड़ी. स्पैट का मतलब होता है फॉट, मतलब किसी से फाइट करना. फॉट मतलब झगड़ना हो गया, फाइट करना हो गया, फाइट से ये फॉट बना हुआ है. तो ये जो स्पैड है, स्पैड से हम याद रखेंगे
स्पा अलग कर देंगे, स्पा मतलब जो हम हेयर स्पा करने जाते हैं पार्लर में, वो याद रखेंगे। देन रेड याद रखेंगे। तो स्पा करते करते हम रेड हो गए, और रेड की हो गई इसलिए हम किसी के साथ झगड़ने लगे, पार्लर वालों से झगड़ने लग गए, मतलब फॉट, स्पैड, स्पा करते करते रेड हो गए और झगड़ने लग गए। स्कफल्ड, कुछ चीज़ है जो शफल हो गई और इसलिए लोग झगड़ने लग गए, मतलब शफल और देन लेड है। स्कफल साउंड्स लाइक शफल एंड लेड है, तो शफलिंग से लेड हो गया, लेड मतलब झगड़ा होना स्टार्ट हो गया। देन ब्रॉल्ड, ब्रॉड से हम याद रखेंगे, ब्रॉ साउंड्स लाइक ब्रो मतलब ब्रदर, और ब्रॉल साउंड्स लाइक बॉल, तो जो भाई है उसने मुझे बॉल मारकर फेंका और हमारा झगड़ा होना शुरू हो गया। स्पार मतलब स्पा से रेड हो गए, झगड़ा हो गया। स्कफल्ड, स्कफल्ड से हम शफल और लेड याद रखेंगे, शफल करने के बाद झगड़ा होना शुरू हो गया। ब्रॉड, कोई ब्रो है, भाई है, उसने बॉलिंग की, बॉल मार के फेंका और झगड़ा शुरू हो गया। देन नोमैड, नोमैड का मतलब है वॉन्डरर, मतलब जो कोई भटकते रहता है, ट्रैवल करते रहता है, मतलब ट्रैवलर, या फिर माइग्रेंट भी बोलते हैं, हम जनरली बोलते हैं माइग्रेंट वर्कर्स, मतलब यहाँ वहाँ कॉन्ट्रैक्ट के लिए भटकने वाले माइग्रेंट वर्कर्स। सो नोमैड से हम याद रखेंगे, हम नो को अलग कर देंगे, मैड को अलग कर देंगे और बोलेंगे नो मैड मतलब वो पागल नहीं है, वो ऐसे ही घूम रहे हैं, ही इज़ अ वॉन्डरर। ओके, डन। ड्रिफ्टर, कोई लिफ्ट से नहीं जा रहा है, ड्रिफ्ट से मैंने आपको बताया था कल के सेशन में, ड्रिफ्ट से हम ले लेंगे लिफ्ट, तो कोई लिफ्ट से नहीं जा पा रहा है, उसको डर लग रहा है, तो वो ड्रिफ्ट कर रहा है, मतलब वो वहाँ से भाग जा रहा है, वो वॉन्डर कर रहा है। देन इटिनरेंट, इटिनरेंट से हम याद रखेंगे, इटिन साउंड्स लाइक इतना, रन साउंड्स लाइक रन, मतलब वो इतना रन कर रहा है, मतलब इतना घूम रहा है, वॉन्डरर, इटिनरेंट। देन ट्रॉट, ट्रॉट का मतलब होता है रन, मतलब चलना, वॉक, जिसे हम ब्रिस्क वॉक भी कहते हैं। तो ब्रिस्क से हम याद रखेंगे, कोई ब्रिक्स लेकर या ब्रिक लेकर या ईंट लेकर कोई चल रहा है। गैलोप, गैलोप से हम याद रखेंगे कि कोई गपशप करते करते, मतलब कोई बातें करते करते चल रहा है। जॉग से हम याद रखेंगे जॉगिंग, जनरली लोग यूजुअली लोग जो सुबह घूमने जाते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए, उसको जॉगिंग भी बोलते हैं, तो उस जॉग से याद रखेंगे। ट्रॉट, ट्रॉट से हम ऐसे याद रखेंगे, कोई ट्रक है जो रॉड लेकर जा रहा है, मतलब वो वॉक कर रहा है, कोई ट्रक है रॉड लेकर वॉक कर रहा है, दैट इज ट्रॉट। देन एल्यूसिव, एल्यूसिव का एल्यूसिव का मतलब होता है इंटेंजिबल, मतलब जो हमें दिखाई नहीं देता या हम देख नहीं सकते, कोई ऐसी चीज़ जो वैग्यू है, मतलब वो हम देख नहीं सकते, इंटेंजिबल है। इसका अपोजिट होता है टेंजिबल, मतलब जो हम देख सकते हैं। सो एल्यूसिव से हम याद रखेंगे, एल्यू को अलग कर देंगे, जिव को अलग कर देंगे। एल्यू साउंड्स लाइक ये लो, कोई है, ये लोग सिर्फ और सिर्फ शिव शिव करते रहते हैं, मतलब भगवान शिव जी का नाम लेते रहते हैं, मतलब जो शिव शिव करते रहते हैं मंत्र जाप, वो हमें दिखाई नहीं देता, हमको सिर्फ सुनाई देता है, तो वो वैग्यू है, ऐसे हम याद रखेंगे। देन सब टल, सब कुछ टल गया, तो सब कुछ टल गया तो क्या होगा, हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा, मतलब वो वैग्यू हो जाएगा। टलना मतलब एक्सटेंड करना। देन ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर से मैंने आपको बताया था, ऑब साउंड्स लाइक अब, हिंदी वाला अब, एंड सिक्योर साउंड्स लाइक सिक्योर। तो अब कोई चीज़ हमें सिक्योर करनी है, मतलब हम उसे अब हाइड कर लेंगे, उसे इंटेंजिबल कर देंगे, हम दिखाई ना दे इसकी कोशिश करेंगे, दैट इज़ ऑब्सक्योर। सो एल्यूसिव से हम याद रखेंगे, ये लोग कोई शिव शिव करते रहता है मंत्र जाप, जो कि हमें दिखाई नहीं देता, सिर्फ सुनाई देता है, फील कर सकते हैं हम। देन वैग्यू, वैग्यू से हम याद रखेंगे, वैग्यू साउंड्स लाइक थैंक यू,
तो थैंक यू जो है वो हमें दिखाई नहीं देता, वो सिर्फ हम सुन सकते हैं। वैग्यू साउंड्स लाइक थैंक यू, या वैग्यू से हम याद रखेंगे, वैसे हम याद रखेंगे वो, गिव से हम याद रखेंगे गिवन। तो वो चीज़ हमने दे दी लेकिन हमारे लिए वो इंटेंजिबल है, कोई चीज़ हमने दे दी लेकिन हमें वो दिखाई नहीं दे रही है, या फिर वैग्यू से थैंक यू याद रख के हम उसको इंटेंजिबल कर देंगे। देन इनकैप्सुलेट, इनकैप्सुलेट का मतलब होता है किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना, समराइज करना। देन प्रीसीज, इंग्लिश में हम प्रीसीज राइटिंग करते हैं तो उस बड़े वाले पैसेज को बोला जाता है प्रीसीज, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन जो है दी रहती है। देन अब्रीज, अब्रीज से हम याद रखेंगे दो कोनों को जोड़ने वाला जो ब्रिज होता है जिसके बारे में वो एक्सप्लेन करता है, मतलब वो जो दो जगहों को जोड़ रहा है ब्रिज, वो दोनों को एक्सप्लेन कर रहा है कि यहाँ से वो यहाँ तक जा रहा है। देन एब्रीविएट, जो शॉर्ट फॉर्म्स दिए रहते हैं, जैसे मैंने लिखा OMG, तो हम कहेंगे इसका एब्रीविएशन बताओ, वो एब्रीविएशन ही मतलब एब्रीविएट मतलब उसका फुल फॉर्म बताओ, उसको समराइज़ करो। इन कैप्सुलेट से हम याद रखेंगे, डॉक्टर ने हमें बोला है कि इन कैप्सूल्स को लो, कैप्सुलेट साउंड्स लाइक कैप्सूल, इन कैप्सूल को लो, मतलब डॉक्टर हमें समराइज कर रहे हैं कि इन कैप्सूल्स को लो, इसलिए हम ले रहे हैं। डिफेक्शन का मतलब होता है एब्सकेंडिंग या डिजर्शन, जिसे हिंदी में कहा जाता है, हिंदी या मराठी में बोला जाता है दल बदल, मतलब हमारी पार्टी चेंज कर देना बीच में ही। दल बदल दिया मतलब पार्टी छोड़कर किसी और पार्टी में चले गए, दैट इज़ दल बदल। तो डेजर्शन से हम याद रखेंगे कोई डेजर्ट में घूमते रहता है, एक ही जगह पर रहता नहीं है, उसी को हम बोलेंगे दल बदल मतलब डिफेक्शन। अब डिफेक्शन से हम याद रखेंगे किसी ट्यूशन में डिफेक्ट है, मतलब वो ट्यूशन अच्छी नहीं है इसलिए वो दूसरे ट्यूशन में जा रहा है। डिफेक्ट मतलब ये डिफेक्ट बुरी चीज़। क्शन साउंड्स लाइक ट्यूशन, तो कोई ऐसी ट्यूशन है जो अच्छी नहीं है तो वो छोड़कर जा रहे हैं। देन फ्लाइट, फ्लाइट से हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, मतलब चेंज करते हैं, दल बदल करते हैं। डी कैंपिंग, डी कैंपिंग से याद रखना है कोई जंगल में कैंपिंग करने जा रहे हैं और उनको करनी है डी कैंपिंग। कैंपिंग करना मतलब जंगल में किसी एक जगह पर रुकना, वहाँ पर कुछ वक्त बिताना, और डी कैंपिंग मतलब वहाँ से छोड़कर कहीं और जाना, मतलब भटकते रहना। सब्जुगेट से हम याद रखेंगे ओवरकम करना या डिफीट करना, मतलब किसी को हरा देना, हराना, हराना इज सब्जुगेट। तो सब जन या सब लोग अगर एक ही गेट से जाएंगे तो क्या वो निकल पाएंगे जल्दी? नहीं, एक एक करके जब जाएगा तभी निकल पाएंगे। सबके सब एक साथ ही गेट से जा रहे हैं तो निकलने में मुश्किल होगी और सब लोग लेट हो जाएंगे, मतलब जो दूसरी सामने से अगर कोई और टीम अगर आ रही है तो उस टीम से ये लोग हार जाएंगे, ये लोग जल्दी नहीं जा पाएंगे। देन कॉन्क्वेर से हम याद रखेंगे कंकर, हम बोलते हैं कि पत्थर कंकर पड़े हैं संभल कर चलो, तो अगर कोई कंकर के ऊपर से जा रहा है तो वो उसकी जो स्पीड है कम हो जाएगी और वो डिफीट हो जाएगा, वो हार जाएगा। सप्रेस, किसी एक टीम मेंबर ने दूसरी टीम मेंबर को सप्रेस किया, मतलब डिफीट कर दिया, उसको झुका दिया, उसको दबा दिया। प्रेस करना मतलब उसने दबा दिया। सप्रेस से हम याद रखेंगे सब ने मिलकर उसे दबा दिया, मतलब उसको हरा दिया। सब्जुगेट मतलब सब एक ही गेट से जा रहे हैं इसलिए वो लेट हो जाएंगे, डिफीट हो जाएंगे। So before ending this session, I would like to make an announcement here. We are going to start MBA CET course for Target Batch 2023, which is useful for CAT, SAT, IIFT, NMAT, SNAP, TEAS and CMAT from coming 17th of July 2022. So those who want to join this course, please go through the link which is given in the description box given below. So that's all for today. Thank you.